ईपीएस 95 पेंशन पेंशनर्स की तरफ से सरकार पर आ रही ये बड़ी बात, सरकार का चुनावी अहंकार। हम बूढ़े जरूर हैं मगर मरे हुए मुर्दा नहीं। सूचना जी न्यूज छत्तीसगढ़। ईपीएस 95 पेंशन ईपीएस 95 पेंशन का मामला शांत होने वाला नहीं है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। ईपीएफओ पर भड़ास निकालने वालों का जत्था बढ़ता जा रहा है। आचार संहिता लगने के बाद सरकार से मिलने वाली सारी संभावनाओं के द्वार बंद हो चुके हैं। ऐसे में ईपीएफओ की कार्य संस्कृति और सहयोग न मिलने का आरोप लगाया जा रहा है। पेंशनर्स आके सांघा ने पोस्ट किया, लिखा, ईपीएफओ के माध्यम से मजदूरों का खुलेआम शोषण हम सभी जानते हैं। पंजीकरण के बाद या पंजीकृत नहीं हो जाता है तो पंजीकरण के बाद वे बिना और चिकित्सा सुविधा के माप प्राप्त करते हैं। सभी यूनियन और संगठन भारत में इसे होते हुए देख रहे हैं। उन्हें श्रमिकों को सक्रिय रूप से शिक्षित और सुरक्षा करनी चाहिए या उनकी दुकानों को बंद करना चाहिए। एनएसी की ओर से कोई फतवा जारी होना चाहिए। अनिल कुमार नमदेव ने अपनी भड़ास निकालते हुए लिखा, विवेक काम नहीं कर रहा है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स अपना कीमती वोट लोकसभा चुनाव में सदुपयोग कैसे करें। दिमाग कहता है हाँ और दिल कहता है ना। सभी ऊहापोह की स्थिति में हैं। आपकी राय क्या है? क्या एनएसी की ओर से कोई फतवा जारी होना चाहिए? जो पेंशनर्स का काम करेगा वही देश पर राज करेगा। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले पेंशनर्स इंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा, जो पेंशनर्स का काम करेगा वही देश पर राज करेगा। जो उनका हक मारेगा उसका हाल चुनाव बताएगा। सरकार का चुनावी अहंकार। हम बूढ़े जरूर हैं मगर मरे हुए मुर्दा नहीं। सरकार भलीभांति जानती है कि एनएसी पूरे भारत के हर राज्य के हर जिले में एपॉलिटिकल बुजुर्गों का संगठन है। हम किसी दल के पीछे घूमने वाले लोगों की जमात नहीं है। हम करुणा और शांति, प्रेम और भाईचारे के साथ जीना पसंद करते हैं। हद की भी कोई हद होती होगी। 2013 में बीजेपी ने हमारे संगठन से वादा किया था कि जब वह सत्ता में आएगी तो ईपीएस 95 के पेंशनर्स के साथ न्याय करेगी। 8 सालों के अनवरत शांतिपूर्ण इस आंदोलन को असीम धैर्य और विनीत भाव से हमने सरकार के समक्ष रखने की कोशिश की है। फिर भी ढाक के 3 पात ही दिखाई दे रहा है। ईपीएस 95 पेंशन भोगी पानी पी पी कर कोस रहे सरकार को कोई शायर बना, कोई व्यंग्यकार। पेंशनर्स ने लिखा, मैं उन लोगों से अनुरोध करता हूं जिन्हें राजनीति करनी है वे मैदान में जाएं, इस समूह में नहीं। सूचना जी न्यूज छत्तीसगढ़। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन की वृद्धि को लेकर फिलहाल सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। पेंशनर्स सरकार और ईपीएफओ से खासा नाराज हैं। सोशल मीडिया पर इसकी झलक देखने को मिल रही है। नाराजगी इतनी है कि कोई शायर बन गया तो कोई व्यंग्यकार। मंत्री और ईपीएफओ पर जमकर कटाक्ष किया जा रहा है। कोई चुनाव बहिष्कार तो कोई खिलाफ में वोट करने का दम भर रहा है। अब की बार पूरा साफ करने का नारा तक दिया जा रहा है। पेंशनर्स नितिन भागवत ने पेंशन भोगियों के फेसबुक पेज पर लिखा, बाय बाय धरना प्रदर्शन, आंदोलन और भूख हड़ताल। 3 महीने के लिए आचार संहिता लागू हो चुकी है। फिर मिलते हैं जुलाई में नई ऊर्जा के साथ। हम मरते दम तक कमांडर राउत कंपनी के साथ थे, हैं और रहेंगे। इसके अलावा कोई चारा नहीं। पेंशनर्स अशरफी मंडल ने यह सलाह दी, यह जानते हुए कि हमारा संगठन एक गैर राजनीतिक संगठन है। कई लोग इस समूह में लगातार राजनीतिक विचारधारा के बारे में लिख रहे हैं। यह अनजाने में है। मैं उन लोगों से अनुरोध करता हूं जिन्हें राजनीति करनी है वे मैदान में जाएं।
इस समूह में नहीं। कई बड़े राजनीतिक संगठन हैं। कौन सा संगठन हम जैसे पेंशन भोगियों के लिए सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है? हमें अपनी मांगें मनवाने के लिए और आंदोलन करना होगा। मैं अपने केंद्रीय नेताओं को उनके अमानवीय परिश्रम के लिए धन्यवाद देकर उनका अपमान नहीं करना चाहता। बस इतना कहना चाहता हूं कि आगे बढ़ते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब की बार पूरे साफ। पेंशनर्स शशि नायर ने लिखा, अब की बार पूरे साफ। ईपीएस 95 पेंशनर्स जिंदाबाद। वहीं प्रशांत मुखर्जी का पोस्ट भी काफी नाराजगी से भरा था। आचार संहिता लगने से पहले किए गए पोस्ट में लिखा था, पेंशन हाइक नॉट डिसाइडेड बाय मोदी गवर्नमेंट बिफोर 2024 जनरल इलेक्शन, देन बाइकॉट गिविंग वोट्स टू बीजेपी बाय एसआर सिटीजन्स। ईपीएस 95 पेंशनर्स। स्वदेश दास गुप्ता तो बन गए शायर। कोई हमदम ना रहा, कोई सहारा ना रहा। हम किसी के ना रहिया, कोई हमारा ना रहा। कोई गालात फहामी में ना रहे, अब इस सरकार पर कोई भरोसा नहीं। ईपीएस 95 हायर पेंशन। जिस सीपीएफ ट्रस्ट को ईपीएफओ बताता रहा सही, पेंशन की बारी आई तो बता रहा गलत। फॉर्म किया कैंसिल। ईपीएफओ हर साल सीपीएफ ट्रस्ट के खाते रिकॉर्ड की करता है जांच, लेता है शुल्क। पेंशन फॉर्म कैंसिल करने का दाव पड़ा उल्टा। एलएम सिद्दीकी ने कहा, ट्रस्ट रूल्स का हवाला देकर सदस्यों को उच्च पेंशन से वंचित करने का प्रयत्न महज एक साजिश। सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन बुरी तरह से फंसता दिख रहा है। ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर ईपीएफओ का घेर लिया गया है। पेंशनर्स ने तर्क के साथ ऐसी बात बोल दी है कि कानूनी नजर से ईपीएफओ का बचना नामुमकिन दिख रहा है। सेल के भिलाई स्टील प्लांट समेत कई प्लांट के कार्मिकों का ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म निरस्त करने का मामला सामने आ चुका है। डिमांड लेटर को वापस लेने और जमा चेक को वापस करने से हड़कंप मचा हुआ है। पूरी जिम्मेदारी और आरोप सेल के सीपीएफ ट्रस्ट पर लगते रहे। अब ईपीएफओ ही फंसता दिख रहा है। ईपीएस 95 पेंशनर्स राष्ट्रीय संघर्ष समिति छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष एलएम सिद्दीकी ने सूचनाजी.com को बताया कि एक गैरकानूनी परिपत्र 31 मई 2017 के द्वारा एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स में कार्यरत अथवा रिटायर्ड एम्प्लॉइज को इस लाभ से वंचित कर दिया गया था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के जांच अधिकारी पर सवाल। एग्जेम्प्टेड अनएग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स पर ईपीएफओ घेरते हुए एलएम सिद्दीकी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स के सभी खातों और रिकॉर्ड्स की जांच समय समय पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के जांच अधिकारी द्वारा किया जाता है और इसका प्रशासनिक शुल्क भी वास्तविक वेतन के आधार पर एम्प्लॉयर से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा वसूला जाता है। आपत्ति क्यों नहीं की? अगर नियोक्ता द्वारा सीमित वेतन से अधिक वेतन हो जाने पर भी पेंशन फंड में वर्षों से लगातार अंशदान किया गया तो उस समय उन्होंने आपत्ति क्यों नहीं की? जाहिर है कि इसे कभी भी भविष्य निधि संगठन द्वारा आपत्ति योग्य समझा ही नहीं गया और बाद में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी 4 नवंबर 2022 को आ गया। वास्तविक वेतन पर पीएफ फंड के लिए अंशदान किया गया। भविष्य निधि संगठन ने अपने परिपत्र 22 जनवरी 2019 द्वारा अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देशित किया था कि कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा जहां वास्तविक वेतन पर पीएफ फंड के लिए अंशदान किया गया है और जिसे भविष्य निधि संगठन ने स्वीकार भी कर लिया है, ऐसे हालात में यह मान लेना चाहिए कि ईपीएफ एक्ट 1952 के अंतर्गत पैरा 26 का अनुपालन कर लिया गया है। इसलिए ट्रस्ट रूल्स का हवाला देकर सदस्यों को उच्च पेंशन से वंचित करने का प्रयत्न महज एक षड्यंत्र प्रतीत होता है, जो अन्यायपूर्ण और असंगत है। ईपीएस 95 हायर पेंशन सेल बीएसपी के कार्मिकों ने 33 लाख 30 लाख तक ईपीएफओ को थमाया
पीपीओ का अब तक पता नहीं। भविष्य निधि आयुक्त के साथ बैठक के दौरान उनके संज्ञान में लाया गया। सूचना जी न्यूज भिलाई। ईपीएस 95 हायर पेंशन ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर मामले अब भी अटके हुए हैं। न्यूनतम पेंशन मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी की मांग को लेकर रायपुर ईपीएफओ कार्यालय का घेराव किया गया। इस दौरान बीएसपी के पूर्व कार्मिकों ने लंबित मामलों को उठाया। भविष्य निधि आयुक्त के साथ बैठक के दौरान उनके संज्ञान में लाया गया कि अमृतलाल पटेल बीएसपी रिटायर्ड कर्मचारी ने 25 अक्टूबर 2023 को भविष्य निधि संगठन की मांग पर 33 लाख रुपए और चंद्रशेखर नायडू बीएसपी रिटायर्ड कर्मचारी ने 31 दिसंबर 1923 को 30 लाख रुपए जमा किए हैं, लेकिन अभी तक उनका पीपीओ जनरेट नहीं किया गया है, जो उचित नहीं है। भविष्य निधि आयुक्त ने कहा कि उन पर कार्यवाही चल रही है और बहुत जल्द सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाने पर उन्हें एरियर्स के साथ उच्च पेंशन मिल जाएगा। विलंब होने की स्थिति में ब्याज के नुकसान के सवाल पर उन्होंने असमर्थता जताई कि उन्हें हेड ऑफिस के फ्रेमवर्क के अंदर काम करना पड़ता है। एलएम सिद्दीकी अध्यक्ष ने पेंशन के कैलकुलेशन के लिए संबंधित सदस्य के 1 सितंबर 2014 के पूर्व की सेवाएं और पेंशनल सैलरी तथा 1 सितंबर 2014 के बाद की सेवाएं और पेंशनल सैलरी को 2 भागों में विभक्त करने के बाद उच्च पेंशन निर्धारित करने से होने वाले नुकसान पर भी प्रश्न उठाया। इस मामले पर भी भविष्य निधि आयुक्त ने उनके द्वारा हेड ऑफिस के निर्देशों के अनुसार कार्य करने की विवशता जताई। अभिषेक कुमार ने चर्चा के दौरान बताया कि उनके कार्यालय में 17,000 आवेदन उच्च पेंशन के लिए प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 1,220 सदस्यों को डिमांड लेटर जारी किए गए हैं। अब तक लगभग 500 ने राशि जमा की है। आवेदनों के धीमी गति के निराकरण पर अध्यक्ष एलएम सिद्दीकी ने गंभीर चिंता जाहिर की और त्वरित गति से उच्च पेंशन के प्रकरणों को निपटाने के लिए आग्रह किया। एलएम सिद्दीकी ने शीघ्र मांगों का निराकरण नहीं होने पर चुनाव बहिष्कार की भी संभावना जताई।